एक और उपलब्धि मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर के खाते में जा रही है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इन दिनों प्रसारित हो रहे इंडियाज लाफ्टर चैंपियन शो के फाइनल में मध्य प्रदेश के जाने माने हास्य कवि और इंदौर से अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने वाले हिमांशु बावरडर पहुंच गए हैं। लाफ्टर शो में भारत भर के 50 लोगों का चयन किया था, जिसमें हिमांशु भी थे। उन्होंने फिनाले में पहुंचकर टॉप 5 में जगह बना ली है। शो में हिमांशु की पिछली 2 प्रस्तुतियों को बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिला है। दर्शकों सहित सभी ने उन्हें खड़े होकर सम्मानित किया और उनकी बेहतरीन प्रस्तुति पर शो के जज शेखर सुमन व अर्चना पूरन सिंह ने लाफ्टर की तोप चला दी। हिमांशु एक उम्दा हास्य कवि है और कवि बिरादरी से इस शो के फाइनल तक पहुंचने वाले में वे एकमात्र है। उन्होंने स्टैंडिंग कॉमेडी के क्षेत्र में भी इन दिनों धूम मचा रखी है। पूर्व में भी वे कई कॉमेडी शो में अपना झंडा बुलंद कर चुके हैं। हिमांशु की इस शानदार उपलब्धि पर कवि कुल से कवि प्रोफेसर श्याम सुंदर, अतुल ज्वाला, मौलिक प्लोड इत्यादि ने बधाइयां दी हैं। सर, एक तो आपकी जर्नी जी के बाद वहाँ किस तरह का अर्चना जी की तरफ से और एक हिंदी कवि को इतना अच्छा असर कर बताएं लाफ्टर चैंपियन में आपको जी अच्छा प्रतिष्ठा मिल रहा है और मध्य प्रदेश को आप बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पूरे देश ही किस तरह से आपको प्रतिष्ठा मिला और किसके आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए सपने के बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए एक स्वप्न के सच होने जैसा है कि जब लाफ्टर शो देखा करते थे टीवी पे, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, एहसान भाई, इन लोगों को देख करके कहीं हमको भी ऐसा लगा था कि शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ने बहुत साथ दिया, शाम सर हैं, इन जैसे गुरुओं ने, मार्गदर्शकों ने आगे प्रोत्साहन दिया है कि हिमांशु कर सकते हो, कोशिश करो। तो सबसे पहला ब्रेक 2016 में मिला। टेलीविज़न वगैरह का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा कुछ प्रोडक्शन प्रोटोकॉल्स के कारण, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरा तो यही था कि मैं पहले एपिसोड में आ जाऊँ, बहुत है मेरे लिए। लेकिन पहले एपिसोड से एक के बाद एक कंटेंट टीम की मदद से, कुछ मेरी सोच से, कुछ कवि मित्रों की मदद से आज मैं ग्रैंड फिनाले में आके खड़ा हूँ। और 27 अगस्त 2022 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर 9:30 बजे आप देख सकते हैं। इंदौर का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं हॉस्टल में रहता था, भंवरकुआ पे एक हॉस्टल था और सराफा विद्या निकेतन में मैं पढ़ता था। 12th मेरी यहाँ से हुई है, बोर्ड मैंने यहाँ से की है। और जब मैं इंदौर में पढ़ता था तो मैं पूरे मध्य प्रदेश का टॉप का डिबेटर था। मैंने उस साल ड्यूरिंग दैट 12th वॉन मैनी डिबेट्स इन मध्य प्रदेश। कवि बनने की कैसे कवि बनने के लिए मतलब आप इसको एक चैलेंजिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं कवि नहीं था लेकिन थिएटर से और मंचों से मेरा जुड़ाव था। बाल सभा होती थी या एनुअल फंक्शन होते थे, उनमें मैं नाटक में, ड्रामा में काम किया करता था। फिर पटकथा संवाद भी मैं लिखने लगा। एक सज्जन ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम में ताकत हो तो अखिल भारतीय कवि मंचों पर आकर बताना। मैंने कविताएं पढ़ना चालू की, कविताओं की व्याकरण समझना चालू की। मुझे ये समझ में आया कि जो मैं गद्य लिख रहा हूँ मेरे को उसको पद्य में लिखना है, जो मैं अतुकांत कर रहा हूँ वो मुझे तुकांत करना है। फिर वहाँ से जो सिलसिला चला तो आज कुमार विश्वास और शैलेश लोढ़ा तक मैं इन लोगों के साथ मैं कई बार मंच साझा कर चुका हूँ और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, वो सब आपके सामने है। देखिए, शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह हमारे 2 जज हैं और हमारा सागर भाई ने एक पंच बोला था कि 2 जज इसलिए है, एक लाफ्टर के लिए है, एक लॉजिक के लिए। लॉजिक के लिए शेखर जी है, लाफ्टर के लिए अर्चना जी हैं। इन लोगों को बचपन से देखते आए हैं, बहुत सारे शोज इन दोनों हस्तियों ने जज किए हैं। और शेखर सुमन, जैसा कि उनको कहा जाता है, इंडियन टेलीविज़न के पहले सुपरस्टार वो हैं, इंडियन टेलीविज़न के। उनका जो मार्गदर्शन मिला, उनका साथ मिला, वो बहुत अच्छा मिला। एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो हैं वो पकड़ते हैं। जैसे अभी मैंने एक पंक्ति का व्यंग किया था, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी वायरल है और केवल इस व्यंग पे ही शेखर जी की चलते एक्ट में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली।
वो व्यंग ऐसा था और आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना दोस्तों, क्योंकि गोरे तो आज़ादी के पहले से ही बेवफा हैं। देखा है कि जो खासकर जो लाफ्टर शो के जो प्रोग्राम आ रहे हैं काफी कभी सामने आ रहे हैं सर। जी देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत रहा है, लेकिन वही बात है ना कि आप भीड़ से हट के क्या दे सकते हो। चैलेंजिंग इसलिए भी रहा है कि हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, प्लेटफॉर्म्स कॉमेडी के अलग अलग हो गए हैं और सबसे बड़ी बात कॉमेडी की ऑडियंस अलग हो गई है। जैसे आप यूट्यूबर्स देखें तो यूट्यूबर्स का अपना एक मार्केट है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है जो टीवी पे नहीं चलती, और टीवी पे कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। बीइंग एन प्रेस रिपोर्टर्स आप ये सब जानते हैं, इतना मुश्किल है, हर छोटी से छोटी चीज़ का कॉपीराइट लग जाता है। मतलब आप अगर ये बोल दो कि आप कोई पंच लो के भाई साहब हमारे मालवे में तो जब इंदौर से रतलाम के लिए बस चलती है तो बस का कंडक्टर इतना टैलेंटेड होता है गुरु कि एक कान में बीड़ी और दूसरे कान में पेन फंसा देता है। तो कहीं डर लगता है कि अखिल भारतीय कंडक्टर संघ खड़ा होकर कंडक्टरों की बेइज्जती ना मानते हुए इस पर स्ट्राइक ना लगा दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे हुआ है शो में को कंटेस्टेंट है, उन्होंने एक बड़े सेलिब्रिटी की मिमिक्री कर दी थी और उन्होंने एक अच्छा खासा कंपनसेशन जो है वो सोनी टेलीविज़न पे लगा दिया है। गाने हम यूज़ नहीं कर सकते, पैरोडी हम यूज़ नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी थिंग पर स्ट्राइक लगा हुआ है। हम सत्ता के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, सत्ता के फेवर में कुछ नहीं बोल सकते। इंदौर में पढ़ाई की आप